हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग हम इस तरह स्टार्ट कर रहे हैं कि जो मैंने ये जो सागुदाना कह रही हूँ, ये दलिया ये मैंने भिगो के रख दिया ताकि ये जल्दी गल जाता है। इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी और ये जल्दी गल जाएगा। और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर बाद 3 से 4 घंटे बाद इसको पकाऊंगी। तो कुछ लोग डायरेक्टली भी पका लेते हैं और कुछ लोग थोड़ा लेट पकाते हैं। और क्योंकि स्टमक थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो इसीलिए ये दलिया खा रहे हैं। और उसके साथ मैंने निमकोल बनाया था, वो एक पैकेट बना लिया और एक पैकेट रखा हुआ है, वो बाद में बनाऊंगी। और ये देखिए मैंने पानी डाल के इसमें रख दिया अच्छे से। इसको मैंने धो लिया था पहले, कुछ लोग वैसे ही पानी में डाल रहे थे, कुछ लोग धो के डालते हैं। और ये देखिए ये बाउल अलफता से लेकर आई थी मैं, और बहुत ये 800 का था, लाइक 7 या 800 का, मैं भूल गई हूँ अब। और ये मैंने दलिया बाकी का आधा रख दिया और आधा मैंने पकाने के लिए उसको सोख करके रख दिया। उसको थोड़ी देर के लिए मैं पानी में रहने दूँगी और उसके बाद फिर मैं उसको पकाऊँगी। और बस ये मेरी रूटीन है आज की। और इसमें ये मेरी GFM1 है, इसमें मैंने अपने बेटे का सेरेलैक डाला हुआ है क्योंकि सेरेलैक डब्बे में आता है और डब्बे में रह रहे हैं तो फिर उसमें कोई, मैं कहती हूँ, कीड़ा वगैरह ना चला जाए इसको, फिर मैं इसलिए दूध के डब्बे में बंद करके रखती हूँ क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा सकती है। तो आज की हमारी रूटीन है। ईद के बाद थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी रूटीन पर आ जाती है हर चीज़। तो और ये अब मैंने खिचड़ी बनाई थी और मैं खिचड़ी खाऊंगी। और क्योंकि दूसरी कोई और चीज़ तो खा नहीं सकते हैं तो मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी खाऊं या क्या खाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और बस ये मैंने थोड़ी सी रह गई थी खिचड़ी तो वो पड़ी हुई थी, ये मैंने देखें जी, ये मैंने दलिया जो है वो पका लिया। इसमें मैंने दूध डाला है, दूध थोड़ा सा मैंने पहले पानी में पकाया था, उसके बाद फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया था काफ़ी ज़्यादा। तो फिर उसके बाद ये पक गया था। इसको थोड़ी देर पकने देते हैं क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ी देर बाद पकता है, ये कच्चा ना रह जाए, इसलिए फिर मैंने इसको ना हल्की आंच पर रख दिया था इसको दम पे थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से गल जाए। और उसके बाद फिर मैंने एक साइड पर अपने लिए चाय बना रही थी और साथ में अपना नाश्ता बना रही थी क्योंकि मेरा दिल नहीं करता दलिया खाने को। और मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया दलिया बना के और ये मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। ये मैंने ऑमलेट बनाया और साथ में अपने लिए चाय बना रही हूँ। एज़ यूजुअल चाय तो मतलब सभी लोग पीते हैं तो मैं यहाँ बैठ के खाऊँगी। मैंने कल कपड़े धोए थे और ये मैं कपड़े सारे एक साइड पर कर रही हूँ तो ताकि इस पर कोई वो चीज़ वगैरह ना गिर जाए क्योंकि मैंने अपने बेटे को भी अपने साथ बिठाना होता है, उसको भी मैं कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। अपना नाश्ता करूँ ना तो उसको ब्रेड खिलाती रहती हूँ उसके छोटे छोटे पीसेस करके, और साथ फिर मैं उसको 1-2 स्पून चाय के पिला देती हूँ क्योंकि वो तंग करता है, वो कहता है कि मुझे भी खिलाओ साथ। और वो जो स्पाइसी चीज़ें वो तो खा नहीं सकता और एग में ज़रा स्पाइसीज होती हैं इसलिए तो वो खाता नहीं है, लेकिन फ्राई अंडा खा लेता है, फ्राई अंडा जो होता है ना वो खा लेता है। और बस ये मेरी चाय तैयार होगी, मेरा अंडा भी तैयार हो गया और अब मैं अपना नाश्ता करूँगी और साथ साथ मैं बाकी की रूटीन का व्लॉग बनाऊँगी क्योंकि आज मैं खाने में तो कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टमक प्रॉब्लम, इसीलिए। तो बस ये मैंने नाश्ता करना है और साथ है कि मैं अपने बेटे को बिठाया और इसको मैंने केचप का पैकेट पकड़ा दिया, वो उसके साथ खेलता रहता है। और ये देखें सारा घर, अल्लाह का शुक्र है, सारा घर साफ़ सुथरा है। और बस ये साथ साथ एक रस, मेरा दिल कर रहा था रस खाने को और मैं साथ एक रस खा रही हूँ और साथ में अपना नाश्ता कर रही हूँ। थोड़ा सा रस मैं ना उसको चाय में थोड़ा सा डिप करके उसको मैं हसन को खिला देती हूँ, वो माशाल्लाह से शौक़ से खा रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, शावर लिया और उसके बाद मैंने ये वाला ड्रेस पहने और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मेरा कौन सा ड्रेस है। और ये आजकल की लिहाज से है, मतलब लाइक आजकल जैसे कपड़े चल रहे हैं वैसा। और ये एम्ब्रॉयडर्ड है उसके पूरे गले पे और ये डिज़ाइनर का सूट है तो एम्ब्रॉयडर्ड है पूरे सूट पे और मतलब गले पे, और जो शलवार है उसके ऊपर मतलब शलवार के पांचे बने हुए हैं लेकिन वो बहुत लाइक खुले नहीं हैं, टाइट पजामे की तरह, और इसके साथ 3 बटन्स लगे हुए हैं। और मैंने अपने बेटे के भी कपड़े चेंज किए थे क्योंकि क्रॉलिंग करता रहा तो इसके फिर मैं कपड़े चेंज करती रहती हूँ। लेकिन मैं जब भी इसको क्रॉलिंग करने देती हूँ ना तो इसको मैं फुल पजामा पहनाती हूँ ताकि इसके जो पाँव वगैरह ना वो ख़राब ना हो जाए मिट्टी की वजह से। इवन कि पूरा घर साफ़ होता है लेकिन फिर भी मुझे ये होता है कि इसके ना पाँव वगैरह ख़राब ना हो जाए, इसके घुटने वगैरह ब्लैक हो जाते हैं अक्सर बच्चों के, क्योंकि जो माएँ उनको क्रॉलिंग करने देती हैं लाइक उनको जो छोड़ देती हैं तो उनको फुल पजामा नहीं पहनाती हैं, ट्राउज़र वगैरह साथ में सॉक्स वगैरह, तो उनके जो पाँव और जो घुटने हैं ना वो ज़रा थोड़े ख़राब हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के घुटने और पाँव ख़राब हों, तो इसलिए जब भी मैं इसको क्रॉलिंग करने देती हूँ ना तो मैं इसको फुल उसका ट्राउज़र पहनाती हूँ और साथ में इसको सॉक्स भी पहना देती हूँ और फुल मज़े से ये क्रॉलिंग वगैरह सारी कर लेता। फिर उसके बाद जी रात की रूटीन हो गई, शाम की चाय वगैरह पी ली। शाम की चाय तो नहीं पी, नाश्ता थोड़ा लेट किया था इसलिए फिर
मतलब कि शाम की चाय नहीं पी। और देखिए वो मैंने इसको क्रॉलिंग करनी छोड़ा हुआ और साथ में इसको सॉक्स भी पहना दिए और फुल पजामा पहना दिए ताकि अपने मदद से शौक से अपनी क्रॉलिंग पूरी कर ले। उसके बाद फिर मैं इसके हाथ वगैरह इसके बाजू वगैरह अच्छे से धो देती हूँ, उसका मुँह वगैरह, और साफ़ सुथरा माशाल्लाह से हो जाता है वो फिर। और बस ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया और ये 10:30 बजे का टाइम है और मैंने खाना वगैरह तो नहीं बनाया था और इसलिए तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब सैंडविच बना लेती हूँ, लाइक जो मैंने मॉर्निंग में बनाए थे और अभी मैं इवनिंग में भी वही खा लेती हूँ और अपने हस्बैंड को भी वही दे देती हूँ ताकि वो आराम से ना स्टमक प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर ईजी हो जाता है। फिर वो इंशाल्लाह कल मैं खाना बनाऊँगी क्योंकि अभी 3 से 4 दिन तक हम लाइक सॉफ्ट जो खाना है ना वही खा रहे हैं, लाइक नरम ग़िज़ा खा रहे हैं, तो इसीलिए फिर अब हम लोग सही खाने की रूटीन पर आएंगे। सुबह अच्छा सा खाना बनाऊंगी और वो भी आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी। और बस जी ये मेरा व्लॉग है और मैं ये ज़रा जो खाने पीने वाले बर्तन होते हैं ना चाय वाले, इनको मैं थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ क्योंकि जब ये साफ़ होने होते हैं ना तो वो फिर ईजी होकर साफ़ हो जाते हैं, इनमें कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। और कुछ लोग अक्सर बर्तन इसी तरह ही छोड़ देते हैं तो वो फिर इतने साफ़ नहीं होते हैं, लाइक कुछ ना कुछ उस पर रह जाता है। तो इसलिए फिर मैं जब भी कोई भी बर्तन हो कोई भी यूज़ करूँ ना उनको मैं हमेशा भिगो के रखती हूँ ताकि वो ईजी से हमेशा अच्छे से अंदर से साफ़ हो जाए, बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये देखें मैं इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूंगी और इसमें थोड़ी सी मिर्चें डालूंगी क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना। तो बस ये मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी ये, और साथ में अपने बेटे को खाने में दूंगी क्योंकि ये तो नहीं उसको दे सकती, लेकिन मैं उसके लिए सागोदाना बना के रखा हुआ था, उसको मैं सागोदाना बना के दूंगी और वो मज़े से माशाल्लाह से खा लेता है। और अभी माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है ना वो 8 मंथ्स का हो गया, लेकिन उसको मैं अभी भी सॉफ्ट चीज़ें देती हूँ, लाइक मैं उसको सागोदाना बना के देती हूँ, वो देती हूँ, और मैं उसको और चावल और उसमें दाल डाल देती हूँ और एक आलू काट के, तो वो उसकी अच्छा सा पेस्ट बना के जब वो सारी चीज़ें गल जाती हैं ना तो इनको मैं ना हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ चीज़ों को और वो मैं फिर रख लेती हूँ। फिर मैं 1 से 2 दिन उसको वो खिलाती हूँ और एक टाइम वो खिलाती हूँ। मैं इसको दिन में 3 बार खिलाती हूँ, लाइक मॉर्निंग में, इवनिंग में और रात को डिनर, मतलब आफ्टरनून, डिनर और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। इसको मैं 3 टाइम खिलाती हूँ और साथ में दूध भी देती हूँ। लाइक खाना इसको मैं थोड़ा कम खिलाती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ ताकि ये मतलब इसका स्टमक ख़राब ना हो जाए। तो बस इसको मैं मतलब अभी सॉफ्ट चीज़ें ही देती हूँ और अभी जो नान वगैरह है वो मैं इसके हाथ में पकड़ा देती हूँ तो वो शौक़ से खा लेता है। और ये जो मेरा बेटा क्रॉलिंग करता करता कमरे में चला गया, लेकिन इसका फिर भी मैं ख्याल करती हूँ ताकि ना ये इसका सर वगैरह कहीं लग ना जाए, क्योंकि वो चीज़ें पकड़ने की कोशिश करता है और उसका सर ना किसी चीज़ के साथ लग जाता है। बस ये देखिए मैं ब्रेड गरम कर रही हूँ और अब मज़े से खाऊंगी, फिर बाद में उसके साथ मैं बाद में थोड़ी सी चाय बना लूँगी और बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अगर पेट ख़राब हो तो उसमें दूध वगैरह भी नहीं पीते हैं और लाइक कोई हार्ड चीज़ नहीं खाते, रोटी नहीं खा सकते, नान नहीं खा सकते, लेकिन जो रस है वो आप खाली खा सकते हैं विदाउट चाय के, क्योंकि वो ड्राई चीज़ अगर कोई भी खाएंगे ना तो उससे आपका स्टमक थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो मेरा ये सैंडविच वगैरह तैयार होने के लिए मैंने अंडा भी सारा पक गया नीचे से, अब मैं इसको फ्लिप कर दूंगी और दूसरी साइड से इसको पकाऊंगी और अच्छे से ये पक जाएगा। जब पक जाएगा तो फिर मैं इसका सैंडविच बनाऊंगी। लाइक अंदर मेयोनीज़ तो ख़त्म हो गई है तो अंदर मैं जो गार्लिक चिली सॉस पड़ी हुई है वही लगाऊंगी और उसके साथ बस मैं इसको खा लूँगी और अपने हस्बैंड को भी इसी तरह ही बना के दे दूँगी। बस ये मेरी आज की संडे की रूटीन थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे हर जो व्लॉग है उसको पूरा देखा करें, वॉच करें, और जब भी मैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी जब भी कोई भी नई वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं और काइंडली आप लोग भी मेरे चैनल को फुल वॉच किया करें। और मैं आप बहुत मेहनत करती हूँ और मतलब हाउस वाइफ हूँ, फुल टाइम निकालती हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियोस बना सकूँ। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं आप नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पर बनाऊँ, लेकिन जो मुझे समझ आता है और मैं अपनी पूरी मेहनत लगा के मैं वो व्लॉग बना लेती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग किस तरह के लगते हैं, और ताकि मैं उनको और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश किया करूँ। बस ये मेरे सैंडविचेस वगैरह तैयार हो गए और इनको मैं फिर इसके ऊपर लगा के दूसरा भी लगा के इसको फिर मैं कटिंग कर लूँगी और बाद में फिर मैं अपने हस्बैंड को दे आऊँगी और वो खा लेंगे। उसके बाद मैं ख़ुद भी खा के अपने लिए बना के फिर मैं उसके बाद थोड़ी सी चाय बनाऊँगी और उसके बाद फिर रात हो जाएगी काफ़ी तो फिर हम सो जाएंगे। यही बस मेरी पूरे दिन की रूटीन थी, मेरी प्रोडक्टिव संडे रूटीन थी। और आप लोगों की संडे रूटीन कैसी होती है? कुछ लोग तो बहुत लेज़ी होते हैं, वो तो मतलब कि कोई काम नहीं करते, और कुछ लोग जो
मतलब संडे को भी घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। और अक्सर लोग होते हैं वो नहीं कोई कहीं भी जाते क्योंकि उनको कोई शौक़ नहीं होता जाने का, तो इसीलिए। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अच्छा जी मुझे ना एक कमेंट करते हैं, मतलब कोई मेरा एक व्यूअर है वो मुझे कमेंट करता है कि आपका सी सेक्शन हुआ था और आपने अपना वेट लॉस कैसे किया। तो जो मेरा वेट लॉस की जर्नी है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, और मैं इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरा जो वेट लॉस है वो कैसे हुआ। लेकिन मैंने ऐसे कोई सीरियसली मैंने कोई मेहनत नहीं की है लेकिन खुद ही मेरा मतलब कम हो गया इतना, वैसे बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, लेकिन जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई थी ना उसके बाद वो खुद ही ख़त्म हो गया था। लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट मैं आप लोगों को जो मैं खाती थी, जो मेरी रूटीन थी, मेरी जो डाइट थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैं ज़रूर बताऊँगी कि मेरा जो वेट है वो वेट लॉस कैसे हुआ। गेन तो बहुत ज़्यादा हो गया था लेकिन लॉस कैसे हुआ वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस ये मेरी रात के टाइम अब हम चाय पियेंगे और उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। पहले मैं अपने बेटे को सुलाऊंगी ताकि वो आराम से सो जाए, और उसके बाद मैं फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूंगी क्योंकि वो 12-1 बजे तक सोता है। तो फिर मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ। तो फिर मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूंगी और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। और काइंडली आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियोज़ बनाऊँ। और बस ये मैंने चाय ऊपर तैयार रखने के लिए रख दी है और मैं चाय अपनी बनाती हूँ। और ये जो चाय में मैं शक्कर डालती हूँ, कुछ लोग चीनी भी डालते हैं। और अच्छा मैंने आप लोगों को बताना था, ये देखें ये जो बॉक्सेस हैं डब्बे वगैरह मैंने अपनी चीनी पत्ती के लिए थे अलग से, मैंने कहा था उनमें नहीं मैं डालती, वो जो स्पाइसेस के हैं तो वो फिर अजीब सा ही लगता है। ये देखिए 900 का डब्बा, और ये मैंने पॉटपुरी से लिया था और ये मतलब इतना फजूल है। लाइक पॉटपुरी में भी अजीब सी चीज़ें आने लग पड़ी हैं। ये देखें मतलब इसके ये जो लॉक्स वगैरह ये टूट गया एक, और जो चीनी वाला डब्बा था वो मैं ज़्यादा खोलती थी क्योंकि मैंने अपने बेटे के दूध में थोड़ी सी चीनी डालनी होती थी जो उसके फीड में डालती हूँ। तो ये देखिए इसके तीनों लॉक्स टूट गए और एक बस रह गया। ये देखिए ये भी 900 का। लाइक सीरियसली आप इंसान कहाँ से चीज़ें ले। अब ये पॉटपुरी भी सबसे पहले पॉटपुरी था जो मतलब इंसान वहाँ से अच्छी चीज़ें परचेज़ करता था। अब देखें इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, पॉटपुरी से लें, इम्तियाज़ से लें, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप लोग मतलब चीज़ें तो लॉन्ग टाइम चले ना। अब देखें ये मैंने ली हैं, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। 1800 के 2 डब्बे, 900 के 1800 हो गया 2 डब्बों का। तो देखिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये टूट गए हैं। अब ये भी इसका भी एक लॉक टूट गया हुआ है, लेकिन इसके भी आहिस्ता आहिस्ता जितना मैं खोलूँगी इसके बाद ये भी एक एक करके टूट जाएगा। मुझे अब नए बॉक्सेस इसके लाने पड़ेंगे। और बस जी ये मेरा व्लॉग था आज तक का। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।